अस्सलाम वालेकुम वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर पार्टी ऑफिस में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर JKPCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा के अलावा दूसरे कई सीनियर लीडर मौजूद थे। इस दौरान तारिक हमीद करा ने कई मुद्दों को लेकर बात की। पहलगाम हमले को लेकर करा ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की और कई सवाल करा की तरफ से उठाए गए। करा ने कहा कि खुश रही, लेकिन अब सवालों के जवाब पूछने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे कि जिन्होंने पहलगाम हमला अंजाम दिया वो बॉर्डर से पहलगाम बायसरन तक कैसे पहुंचे। करा ने कहा कि अमेरिका के ट्वीट पर सीज फायर कैसे हुआ, इसका जवाब अब सरकार को देना होगा। ये सब लोग अपने अपने हलका में, अपने अपने इलाके में एक अच्छा खासा ताल्लुक रखते हैं, अच्छा खासा लोगों के साथ राब्ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर में, लोगों का मिजाज जो है वो कांग्रेस की तरफ रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। ये देखते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अगर कोई आवाज है लुटे पिटे लोगों की, गिरे हुए लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की, तो वो राहुल गांधी जी की आवाज है। और उस आवाज को लब्बैक कहते हुए अब कश्मीर में भी एक एहसास हुआ है कि अगर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तौर से, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो आईनी मामलात हों, चाहे वो इंतजामी मामलात हों, या चाहे वो इक्तिसादी मामलात हों, अगर उसका कोई भी हल है तो वो कांग्रेस पार्टी ही। कांग्रेस पार्टी रोज बरोज यहाँ के लोगों के वास्ते एक जरूरत बन रही है। ऐसी जरूरत जो उनको उनके मसाइल से, जो मसाइल मैंने यहाँ पे गिने, चाहे आईनी हो, सियासी हो, इक्तिसादी हो, उन मसाइल से अगर कोई उनको निकाल सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तारिक हमीद करा ने बात करते हुए कहा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो उस वक्त भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया कि भारत ने पहले इस हमले की जानकारी जो है वो दे दी थी। करा ने कहा कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए। जयशंकर जी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि हम आपकी फौज के ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं। हम हमला अगर करेंगे तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे करेंगे जिन ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलिटेंसी को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये 3 दिन पहले वो कहते हैं हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किया था। क्या ये ट्रीजन नहीं है? अगर ट्रीजन है तो जयशंकर के खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा चला जाना चाहिए। अभी तक उस शख्स ने रिजाइन भी नहीं किया। और जबकि पहलगाम की बात पे अगर दोबारा जाए तो सरकार ने खुद माना ऑल पार्टीज मीटिंग में कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। सिक्योरिटी लैप्स होने के साथ साथ, जैसा कि हमें मीडिया से पता चला, मुल्की मीडिया से जो पता चला, नेशनल मीडिया से, कि सरकार के पास 3 दिन पहले इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, खासतौर से कश्मीर में कुछ ना कुछ होने वाला है। और उसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत की तरफ से अलग अलग बाहरी देशों में डेलीगेशन भेजे गए, उसको लेकर तारिक हमीद करा ने बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन है। उन्होंने इसे एक डाइवर्जन करार देते हुए कहा कि सरकार सवालों से बचने के लिए ये सब कर रही है। जब बीजेपी को यह एहसास हुआ कि वो सवालात के घेरे में धंस रहे हैं, दब रहे हैं, फंस रहे हैं, तो उन्होंने एक डाइवर्शन देने के लिए इन एमपीज को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा। उन ममालिक में, जिन ममालिक में पिछले 10 साल में 70-80 ममालिक में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने अपना PR बनाया। और जिस वक्त हमें उनकी जरूरत थी, उन मुल्कों की जरूरत थी जहां जाने के लिए, PR बनाने के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई।
अगर आपको भेजना ही था, आप उन मुल्कों में भेजते जो मुल्क आपके साथ में इत्तेफाक नहीं करते या जो कन्विंस नहीं है आपके स्टैंड से, उन मुल्कों में तो नहीं भेजा। आप तो उस ही जो पीआर आपने बनाया था, उस पीआर में जो आपका फेलियर हुआ, उस फेलियर को गैप जो है वो दोबारा से भरना चाहते हैं। और इंप्रेशन कल होने वाले माता खीर भवानी मेले को लेकर तारिक हमीद खर्रा ने बात करते हुए कहा कि ये बात हमारी समझ से बाहर है कि लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को, जिसमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि मेला खत्म होने के बाद ही उन्हें जेलों से छोड़ दिया जाएगा। खर्रा ने कहा कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ से अगर सभी मजहब के लोग, धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा। खुशी है कि आजकल तुलमुला में जो त्योहार मनाया जा रहा है, खीर भवानी माता का जो त्योहार मनाया जा रहा है, उसमें हमारे पंडित भाई आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं, बाकी मुल्क से भी लोग आके उसमें शिरकत कर रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है कि हम उनकी खिदमत करें, बहैसियत कश्मीरी उनकी खिदमत करें। लेकिन क्या ये त्योहार जो हैं ये लोगों को जोड़ने के वास्ते हैं, लोगों के दिलों को जोड़ने के वास्ते हैं, अगर दूरियां हैं वो नजदीकियां लाने के वास्ते हैं, या यहां की लोकल आबादी को दूर भगाने के वास्ते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करने के वास्ते हैं। आज आप देखिए सारे कश्मीर में, बिलखसूस श्रीनगर में देखने को, सुनने को जो मिला है वो ये है कि जो दूर का कभी कभार किसी भी नौजवान का, जब वो नौजवान था, आज वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनको थानों में लाके बंद किया जा रहा है इस वास्ते कि खीर भवानी का मेला चल रहा है। क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों में दूरी पैदा करेगी या नजदीकी पैदा करेगी? मेरा सवाल है सरकार से, अगर अभी तक आप बताइए खीर भवानी का मेला जो है कब नाकाम रहा, आज आपको क्या जरूरत पड़ रही है उन लोगों की जो इस वक्त 50-55 साल के भी हो गए हैं, आप उन लोगों को थानों में बुला के उनको बंद कर रहे हैं। क्या जी जब तक कि खीर भवानी का मेला खत्म नहीं होगा तब तक इनको बंद रखा जाएगा? तो कांग्रेस पार्टी अब बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की करेंगे। आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। आर्टिकल 317 हटने के बाद यानी 2019 अगस्त के बाद अब तक पहली बार महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के किसी एलजी से मिली है। बता दें कि महबूबा ने इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर एलजी मनोज सिन्हा से बात की। इसको लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा के साथ हुई मुलाकात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने एलजी के सामने जम्मू कश्मीर से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए, जिसमें जम्मू कश्मीर के कैदी जो बाहर की जेलों में बंद है उनका एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ आने वाली अमरनाथ यात्रा और कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर एलजी से बात की गई। डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा, ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है। जो यहाँ पीएम पैकेज के अंदर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहाँ उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जो कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन है, बर्थ है, या जहाँ से वो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल ज़मीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई है आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए,
ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे दो बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट्स रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उनको राशन दें। आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेन हिंद बापत खुशखबरी शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावाराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन बेडशीट कमल पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकुक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज सोलिना श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 402। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दराक्षा अंद्राबी की करेंगे। अब दरअसल दराक्षा अंद्राबी की तरफ से आज श्रीनगर में ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर एक अहम मीटिंग की गई। बता दें कि मीटिंग आज श्रीनगर के सोनवार इलाके में वक्फ ऑफिस पर की गई, जिसमें ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर डॉक्टर दराक्षा अंद्राबी की तरफ से जानकारी ली गई और अफसरों को हिदायतें दी गई कि वो ईद उल अजहा की तैयारियां मुकम्मल करें। दराक्षा अंद्राबी ने इस दौरान अधिकारियों को ईद उल अजहा की तैयारियों से लेकर जानकारी हासिल की और लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके बाद उनकी तरफ से इस मीटिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी गई। ईद का ये बड़ा दिन आने वाला है, ये ईद उल अजहा। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहता है। डिवकॉम, डीसी, सिक्योरिटी फोर्स, हेल्थ, जल शक्ति, पावर, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो महकमे हैं, इनके रोल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुंच पाए। इनका रोल अहमियत का हामी है और हम इकट्ठे होके एडमिनिस्ट्रेशन एंड वक्फ बोर्ड काम करके लोगों को वो खुशी देना चाहते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये बात माता खेर भवानी मेले की करेंगे। आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज गांदरबल का दौरा किया और वहां पर माता खेर भवानी मंदिर पहुंचे। तस्वीरें गांदरबल से माता खेर भवानी मंदिर से, जहां पर आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कल होने वाली माता खेर भवानी मेले की तैयारियों को लेकर जायज़ा लिया और मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कौन सी सहूलियतें रखी गई है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मेले के लिए तैयार है। सेवा भाव से जैसे नागडंडी वाले हो गए, उधर चरण वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है। हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं। बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम होर्डिंग सभी यहाँ पे है। पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम यूएलवी के हिसाब से काफी ठीक है। बाकी जैसा हम देखते आए हैं कि माता रानी कृपा होती है और अच्छा पानी का होता है तो संकेत देती है, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर को उनका आशीर्वाद है और सब अच्छा ही होगा।
बात बड़गाम की करेंगे। आपको बता दें कि बड़गाम में आज कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन की तरफ से जोहामा में मकबूल शाह करालवारी डे मनाया गया। इस प्रोग्राम को जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी के साथ मिलकर मनाया गया। बता दें कि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोहामा चावड़ा में हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम की शुरुआत में एडवोकेट अब्दुल रशीद हांजुरा, जो कश्मीर कंसर्न फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन भी है, उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की कि वो अपनी मदर टंग यानी मादरी ज़ुबान को जाने और लिटरेचर खासकर कश्मीर की हिस्ट्री को ज़रूर पढ़े। इस मौके पर मशहूर राइटर गुलशन बदरानी को मकबूल शाह करालवारी अवार्ड से नवाजा गया। वहीं डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर JN इत्तू को भी एप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोहामस मज मकबूल शाह करालवारी बोड़ शायर हुंद गनमात जन गुलरेज यथ वन गुलरेज लिखन मशहूर तुहद याद मज तुहद सिलसिलस मज योम मकबूल शाह करालवारी मनानुक एहतमाम कोर्मुत। तो अत मज जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी हूँ इश्तराक सत यथ मज पेपर यह मकबूल शाह करालवारिस पे पर तिज कंट्रीब्यूशनस पे बे मुशायरा अत मज तम अलाव सान कोशिश यह रोजान कि जन स्कूली बच्चे स्कूली तलबा व तालिबात गस मीरास सस कल्चरस सस जबान सस अदबस सत वाबस्त गन गोस पता लगन सोन मीरास सोन अदब सन शायर सन अदीब कम ताकि यम पकान ब्रोह यहद मुस्तकबिल गसा शाया निशान। यह मुदात मकसद स्कूलन मज अमि कस्म प्रोग्राम कर। आज की ये तकरीब मकबूल शाह करालवारी अलैहिर्रहमा की याद में मनाई जा रही है, जो कश्मीरी ज़ुबान अदब में एक ख़ास और अहम मकाम रखते हैं। और गुलरेज जो उनकी लिखी हुई है, ग्रीसनामा लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा लिखी हुई है, तो वो अपना मकाम रखते हैं, नाम रखते हैं। और गुलरेज आज भी मकबूल है अवामी हलकों में, ख़ास तौर से जो असफिया हैं, सूफी तबके हैं, उनमें खुसूसन वो। और ये आज की तकरीब इस वजह से मनाई जा रही है कि जो कि कश्मीरी ज़ुबान से हम बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं इनको कम से कम पता चले कि हमारी विरासत क्या है और हमारी ज़ुबान में कितनी शीरीनी है और कितनी लताफत है और क्या क्या सरमाया है इसमें। बात बांडीपोरा की करेंगे। आपको बता दें कि बांडीपोरा के आरागाम इलाके में रहने वाली एक नौजवान लड़की शाहिदा खानम ने एक नई मिसाल कायम की है। दरअसल उन्होंने अपने पुराने घर को बदलकर कश्मीर का पहला ट्राइबल म्यूज़ियम बना दिया। इस म्यूज़ियम में गुजर बकरवाल कम्युनिटी की रिच हेरिटेज पुरानी चीज़ों को सजो कर रखा गया है। यहाँ आपको ये तस्वीरें जो है वो गांदरबल से, जहाँ पर बांडीपोरा से, जहाँ पर ये आरागाम इलाके में शाहिदा खानम की तरफ से ये म्यूज़ियम बनाया गया है। आपको बता दें कि इस म्यूज़ियम में ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, पुरानी चीज़ों को और ट्राइबल टूल्स को दर्ज दिखाया गया है। और वहाँ पर हर एक चीज़ ऐसी है जो इस कम्युनिटी की तरफ से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये तस्वीरें बांडीपोरा से। आपको बता दें कि इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इस म्यूज़ियम में फ्री एंट्री यानी सब के लिए फ्री रखी गई है और कोई भी इस म्यूज़ियम में जाकर देख सकता है और इन चीज़ों के बारे में, ये जो पुरानी चीज़ें हैं, इनके बारे में जानकारी भी जुटा सकता है। इसको लेकर शाहिदा खानम ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये किया हुआ है वुमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर से। और अभी जो मैं हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं अपने जो ट्राइबल्स के कल्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। उसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जो हमारी रवायती चीज़ें हैं, जो हमारे दादा अजदाद यूज़ किया करते थे, जो उनके खान पीन रहन सहन की जो भी चीज़ें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, दब रही थी, तो अभी मैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो गई हूँ कि मैंने एक म्यूज़ियम क्रिएट किया है जिसमें हमारे
हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमारे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जो अब कहीं नहीं मिल रही हैं, तो मैंने वो ला के रखी हुई है। और इसके साथ साथ मैंने हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अलग अलग गाँव में स्टिचिंग और टेलरिंग के सेंटर्स खोले हैं, जहाँ पे मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। और वहाँ पे मेरे कम से कम 60-70 लड़कियाँ हैं जो ये काम कर रही हैं। मतलब 6-7 सेंटर हैं जिसमें 20-25 लड़कियाँ हर एक सेंटर में हैं। जैसे अजस में एक सेंटर है मेरा, मातृगाम में है, त्रिपुरा में है, कोयल मकाम में है और यहाँ आरा गाँव में मेरा। और ये मकसद है कि हमारे जो भी ट्राइबल्स के रिलेटेड जो भी लड़कियाँ हैं, क्योंकि हम लोग पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की कोई स्कीम जहां हम तक पहुंचती है वो आधे रास्ते में ख़त्म हो जाती है। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं अपने अब बात कुलगाम की यारीपुरा में रहने वाले लोगों का जीना अब मुश्किल हो चुका है। इसको लेकर अब इलाके में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर ज़ोरदार धरने इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। दरअसल यारीपुरा के लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी हर दिन टाउन के अलग अलग इलाकों से कूड़ा कचरा उठाकर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, लिंक रोड के पास उसे फेंक रही है, जिसके चलते अब इस पूरे इलाके में गंदगी और बदबू फैल चुकी है। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि डंपिंग साइट ने इनका इलाका जो है वो अब ना रहने के लायक और ना चलने फिरने के लायक रहा है। अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही है। कूड़े की बदबू इतनी फैल चुकी है कि कई मीटर तक इसकी बदबू जो है वो चली जाती है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक नहीं खोल पाते क्योंकि हर वक्त बदबू और गंदगी का माहौल जो है वो बना रहता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, चलने फिरने वाले लोगों और दुकानदारों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इलाके में रहने वाले लोगों की मांग है कि सरकार और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन, कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस गंदगी को यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। दोहस मगर ये और स्कूल मैडम खसान होन खोजान डंपिंग सिस्टम थोमुत मैडम खोजान पे वापस लगभग बह पर डे खसान 2-3 शुरन क्यों हुमन मैडम खोजान मगर गए पान तहसीलदार साहबस तम दपो अत पे करो गौर तो गो न कहीं गौर। आज गई 4 वरी तो मगर गो न कहीं गौर तन पे वन सत इल्तमास कि अगर ये मेहरबानी कर थोद वथ बदल कुछ शायद नहीं है सह रोज सान खतर तल तो सारी आवाम के यप स्कूल खचर यप बदबू यप डस्ट यप आये लट हूं लाड़न बहुत ये कोलगाम किस DC साहबस कर गुजारिश यप डस्ट हटाने बे साफ कर ये डंपिंग साइड कुछ जगह शिफ्ट कर क्या स्कूल यप खचान तिम रोज खतर कह बह DC साहबस कोलगाम किस कर गुजारिश मेहरबानी कर हटाइए डस्ट। हमारी तो जो नई डंपिंग साइट वो बन रही है इधर टेंजन में, वो तकरीबन 80% कंप्लीट है। उसका थोड़ा सा काम बाकी है, उसके लिए भी हमने जो बैलेंस वर्क है उसका DPR बन गया, वो हमने डायरेक्टर साहब को भेज दिया फॉर अप्रूवल। जो ही अप्रूवल आएगी उसको एक्शन RNB के जरिए टेंडर आउट करवाएंगे तो इंशाल्लाह टेंडर निकलते ही काम शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में 2-3 महीने लग जाएंगे। हमारी तो जो नई डंपिंग साइट वो बन रही है इधर टेंजन में। तो ये थे कुलगाम के यारीपुरा इलाके में रहने वाले लोग जिन्हें गंदगी के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये था खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू।